चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे आज तरंग प्रकाशिकी। क्या पढ़ेंगे? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। देखो समझो पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाइगेस का तरंग सिद्धांत क्या होता है? क्या हाइगेस का तरंग सिद्धांत क्या होता है? हाइगेस तरंग सिद्धांतों का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। कि हाइगेस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या क्या होती है, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे यहां पर। अगला है तरंगों का कला संबंध असंबंध योग क्या होता है। ठीक, अगला क्या है? प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। अगर इस बात की जाए, इस चैप्टर में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेस का तरंग सिद्धांत, न्यूटन कणिका सिद्धांत और व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। मतलब इस चैप्टर में अगर बात की जाए हाइगेस का तरंग सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और व्यतिकरण और विवर्तन और जी क्या? ध्रुवण। इस टॉपिक में ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। इतना इस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, बस 8 पॉइंट ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, 8 पॉइंट पढ़ने हैं। आगे देखो, समझो। चलो पहले हम लोग सोचते हैं इसके पहले हम सबने पढ़ा जो प्रकाश होता है, क्या होता है जी? प्रकाश एक सीधी रेखा में करता है, गमन करता है। ठीक, हमने पढ़ा जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। ये हम सबने पढ़ा। और पढ़ा निर्वात में प्रकाश की चाल, चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो निर्वात या वायु में, चाहे वो कहो वायु या निर्वात में, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में चीज बताया था, लिखवाया भी था पहले पॉइंट में, स्टार्टिंग में पढ़ने पर जब हमने प्रकाश स्टार्ट किया था। हमने बोला था प्रकाश जो होता है, बताओ अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। लिखवाया गया स्टार्टिंग में, क्या लिखवाया गया है? प्रकाश तरंग किस तरंग होती थी? अनुप्रस्थ तरंग लिखवा गया। देखो क्या लिखवा गया है? प्रकाश स्टार्टिंग में मैंने विशेष पॉइंट में लिखवाया था, प्रकाश तरंग कैसे तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक, अब यहां देखो, समझ आंसर। जो प्रकाश है, तो प्रकाश से संबंधित आगे चल करके 2 सिद्धांत दिए गए। एक था कणिका सिद्धांत, एक था तरंग सिद्धांत। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया था? तो न्यूटन ने। कब किए थे? 1675 में। 1675 में। अब न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या कहा? प्रकाश जो है, लाइट जो है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो आ रही है, जो सूर्य से कहीं से प्रकाश हमको मिल रही है, प्रकाश एक छोटे छोटे पार्टिकल से यानी कणों से मिलकर बना हुआ है। किसने कहा है? न्यूटन ने। और इसी के आधार पर न्यूटन ने जो नियम दिए, इसको हम लोग क्या बोले? कणिका सिद्धांत। इसको हम लोग कहते क्या है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। यानी प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है।
एक छोटे छोटे कण की भांति व्यवहार करता है, जिसको क्या बोला गया? कणिका सिद्धांत। अच्छा, अगर अगर प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, अगर प्रकाश एक कण है, अगर प्रकाश एक छोटा छोटा कण है, तो जब हमको प्रकाश लगता है, मान लो प्रकाश हमको कहीं दिख रहा है, कहीं प्रकाश पड़ रहा है, तो हमको इससे चोट लगनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है ना जी। अगर प्रकाश मान लो कहीं आपतित हो रहा है, कहीं आ रहा है, तो हमको उससे क्या लगनी चाहिए? चोट लगनी चाहिए। भले हम मान लो भैया बंदूक से गोली निकल रही है, तो भी क्या गोली क्या मान लो कण है, तो गोली कहीं जरिए क्या करेगी? वो चोट लगेगी नहीं लगेगी? चोट नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट कहां जाओगे? ऊपर जाओगे। अगर प्रकाश कण के रूप में है, छोटे छोटे कण है, तो जहां पर वो आपतित हो रही है, वहां पर कुछ ना कुछ चोट पहुंचानी चाहिए। बाद में लोगों ने इनका विरोध किया, तो न्यूटन ने कहा भैया नहीं, कण तो है, लेकिन जो कण है वह क्या है? द्रव्यमान हीन है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। तो लोग देखते भी होंगे, केयर भी करते होंगे, जब प्रकाश किसी कमरे में अगर कहीं मान लो छिद्र है, तो क्या होती है? लगता है कि छोटे छोटे कणों से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अंधेरे में प्रवेश करती है, तो आप छोटे छोटे कण करती चलती है, गमन करती है। और साथ में न्यूटन ने बोला, क्या बोला? जो प्रकाश होता है प्रत्यास्थ की भांति व्यवहार करता है। इसमें क्या होता है? प्रत्यास्था गुण होता है, इलास्टिसिटी गुण पाया जाता है। प्रकाश में क्या पाया? इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। और क्या बोले? इसकी चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न मीडियमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? इसकी चाल भिन्न भिन्न होती है, ये न्यूटन ने कहा। और न्यूटन किसी सिद्धांत हम लोग कहते क्या है? कणिका का सिद्धांत। आगे तो आगे 3 साल बाद 1675 में, 1678 में, 3 साल बाद ही एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस। हाइगेंस से रहा नहीं गया, इन्होंने बोला भाई साहब आप कह रहे हैं प्रकाश एक तरंग, प्रकाश क्या एक कण है, प्रकाश छोटे छोटे कण रूप में गमन करता नहीं। इन्होंने बोला प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश एक तरंग की भांति गमन करता है। किसने कहा? हाइगेंस ने। कब कहा? इनके 3 वर्ष बाद 1678 ईस्वी में। तो हाइगेंस ने क्या बोला? हाइगेंस ने बोला प्रकाश प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। जगह नहीं है, इधर मैं लिख रहा हूं। तो हाइगेंस ने क्या बोला? प्रकाश तरंग की भांति, प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक, तो प्रकाश एक तरंग की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है, गमन करता है, चलता है। अब तरंग क्या होता है? हम लोग जानते हैं तरंगे होती है 2 प्रकार की, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अवदैर्घ्य तरंग। ठीक, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक क्या होती है? अवदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ के अवदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, तो यहां पर हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश ठीक एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा। फिर जब हाइगेंस ने चीज बोला, तो उसके कुछ वर्षों बाद 1800 ईस्वी में एक साइंटिस्ट और हुए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा प्रकाश तरंग तो है, लेकिन तरंग में भी कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार तो करता है, लेकिन उस तरंग में कौन सी तरंग है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक, मतलब जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? गमन करती है, उसी प्रकार से, उसी वेग से प्रकाश भी क्या होता है? प्रकाश भी गमन करता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें तुम लोग अच्छे जानते होंगे, मोबाइल में जो फोन नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग काम होता है, उसमें कौन तरंगें निकलती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। वही नेटवर्किंग क्या होता है? वही जा करके पूरा क्या कहता है? मीडियम में संचित होता है, तब जाके फोन घंटी बजती है। हमारे वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर में 5 परतें पाई जाती, बताया गया है। क्षोभ मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, ठीक, आयन मंडल और वायुमंडल, वायुमंडल बोल सकते हो। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितनी भी हमारे मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान,
कुछ भी आता है। यह हमारे पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ही होता घटना है। आंधी आए, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इन देवता भी प्रसन्न हो, वह पृथ्वी से 8 किलोमीटर रेंज में ये सब घटनाएं होती है। उसके ऊपर न वर्षा होती है, ना आंधी, ना तूफान, तो नहीं आता है। ठीक, तो 6 मंडल घटनाएं होती है। फिर क्या है? फिर है समताप मंडल, जिसमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज क्या होते हैं, उड़ान भरते चलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे, प्रेशर ज्यादा होगा, दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समताप मंडल में जो हवाई जहाज होते हैं, जहाजें होती हैं, इसी मंडल करती क्या है, वो चलती रहती है, गमन करती रहती है। फिर मध्य मंडल है। मध्य में तो लोग जानते होंगे, मध्य मंडल में एक परत पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, कौन सी परत कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे को धरती पर आने से रोकती है। ठीक, तो अल्ट्रा वायलेट रे को कौन रोकता है? मध्य मंडल कौन पर पाई जा रही है? ओजोन लेयर। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल से ही, आयन मंडल से जितनी भी रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। पहले हमारे घरों में, गांवों में जब टीवी, अब तो मान लो आगे डिश वाला सिस्टम आ गया है। पहले क्या था, लोग लगा एंटीना। मान लो कोई सीरियल आ रहा है, 7 बहुत सीरियल आ रहा है, और 7 बहुत सीरियल मान लो उसमें कोई डांस करने लगा, सही चित्र नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऐसे करता था, पकड़ लिया रे, पकड़ लिया। ठीक, उसको चले होता बुलाता था, नेटवर्क पकड़ रहा था। क्यों? उसका संबंध कहां होता था? आयन मंडल से होता था। इसी प्रकार तो आगे डिश, तो उसका डिश कनेक्शन कहां से है? आयन मंडल से। क्यों? आयन मंडल जस्ट ऊपर क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या लगाया? सब फटेलाइट जितने उपग्रह हैं, सब कहां लगाए जाते हैं? वायुमंडल लगाए जाते हैं। ठीक, तो वायुमंडल सब उपग्रह लगाए गए हैं। वहां से पूरा क्या होता है, संचार संबंधी कोई जितने उपग्रह होते हैं, चाहे वह ठीक प्राकृतिक उपग्रह, चाहे कृत्रिम उपग्रह हो, सब उसी के आसपास एरिया में पाए जाते हैं। तो वहां से क्या होता है, सब पकड़ता है। तो ये जो प्रकाश होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति करता है, संचरित होता है, गमन करता है। यानी जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गमन करता है, उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या करती हैं? गमन करती हैं। ये बोला मैक्सवेल ने। बात समझ इतना? अब आगे देखो, इतना मोटा मोटा बात हुआ, तो हम लोग पहला बात पढ़ेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? पहले तो दरो से 2 मिनट के अंदर जल्दी से चलो आगे देखो, सबका ध्यान हो चाहिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, विवर्तन क्या होता है। देखो समझो पहले, चलो। ये है कोई अवरोधन। क्या है जी? अवरोधन मतलब मान लो कोई दीवार है। क्या है? दीवार। बोलो मत रहो। ये दीवार है, ठीक, ये अवरोधक है। एक एक चीज आराम सुनना ध्यान से। मान लो यहां से कोई व्यक्ति खड़ा है और बोल रहा है, या आवाज कर रहा है, साउंड कर रहा है, यहां ध्वनि निकल रही है। बोलो मत। इस स्थान से कोई ध्वनि निकली, इस स्थान से ध्वनि निकली और दीवार है। ये मान लो यहां पर पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है? बी है। क्या यहां जो ध्वनि निकलेगी, ए वाली ध्वनि हमको पॉइंट ए और बी पर सुनाई पड़ी, नहीं सुनाई पड़ेगी? पड़ेगी। यानी बिंदु ए और बी पर ध्वनि हमको सुनाई पड़ेगी। बहुत ज्यादा ध्यान से, बिंदु ए और बी पर, बिंदु ए और बी पर ध्वनि सुनाई पड़ती है। बिंदु ए और बी पर ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब आगे देखो, मान लो एक पॉइंट है, एक द्वारक है। यह द्वारक मान लो थोड़ा क्या है, बड़ा था, यहां ध्वनि गई हमको ए पर अरे दीवार बंद भी होता तब भी हमको ध्वनि सुनाई पड़ती ना जी, ध्वनि सुनाई पड़ती। मान लो अब दीवार मैंने थोड़ा ऐसे बनाया, ये दीवार है, बच्चा शांति से बैठ जाओ, वहां मैं नहीं चाह रहा हूं, वहां पर ध्यान रहे। फिर बोल दिया एक बार बोल दी तो मान जाएगा तुरंत। आना नहीं चाह रहे वहां तक हम। आगे देखो यार, मान लो यही दीवार है, 2 घंटा बैठने की क्षमता नहीं, यहां निकलो आराम से, जाकर मतलब लाइव का अच्छे से
गधा तुम महिषासुर, महिषासुर गधा तुम नहीं पढ़ पाओ सही से। मान लो यही दीवार है, आप ये अवरोधक है, अवरोधक। अब मान लो भी यहां ध्वनि निकली, मान लो यहां पर रखा गया कोई टार्च, क्या रखा गया जी, कोई टार्च रखी गई, टार्च। चलो थोड़ा बड़ा ही टार्च बना देते हैं, ये टार्च है, इससे निकली मान लो प्रकाश। तो जो प्रकाश निकलेगी वह प्रकाश मान लो पॉइंट ए है और यह पॉइंट क्या है, बी है। तो ये बहुत दूर नहीं है, पास पास में ही है। तो क्या ये बताओ, जो यहां से प्रकाश निकलेगी, जो यहां से प्रकाश निकलेगी वह पॉइंट ए और बी पर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी, ठीक, सही बात मान ली जाएगी, ठीक। एक टार्च था, बोलो मत, टार्च। अगर ये पॉइंट ए और बी इस दीवार के करीब में है तो यह प्रकाश ए और बी पर पहुंचने की संभावना है। क्यों, अगर द्वारक बड़ा रहेगा तो या अगर द्वारक बड़ा है तभी यह प्रकाश किरण, यहां से जो प्रकाश किरण चलेंगी, तरंगे चलेंगी, वो पॉइंट ए और बी पर पहुंच सकती है, चांस है। लेकिन मान लो यही जो द्वारक है, जो द्वारक है, इस अवरोधक का द्वारक है, जो छिद्र जहां बना हुआ है, अगर मैंने उस द्वारक को बहुत छोटा कर दिया, आप ध्यान समझो, मान लो जो अवरोधक है यहां पर, अवरोधक, इसको भी जो बड़ा बना हुआ था इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा। अब क्या होगा, देखा ध्यान से, चलो ये द्वारक बनाया गया, मान लो ये दीवार है और दीवार के छोटे क्या है, द्वारक है। अभी भी मैंने यहां पर एक टार्च रखा, टार्च, मान लो यहां पर टार्च रखा गया और टार्च को रख के जलाया गया, ठीक। अब जो यहां से मान लो पॉइंट यहां पर ए है और यहां पॉइंट क्या है, बी है। अब बताओ क्या पॉइंट ए और बी पर प्रकाश किरणें जाएंगी, प्रकाश तरंगे जाएंगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश एक सीधे क्या करता है, गमन करता है। लेकिन यहां पर ध्वनि है, ध्वनि ए पर भी बी पर भी, यहां सी हो यहां पहुंचेगी। लेकिन जो प्रकाश किरणें हैं, तरंगे हैं, मान लो यहां चली, यहां से चली, बहुत जाएंगे बेचारी, यहां तक जाएगी, यहां तक मान लिया ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट क्या है, बी है, यहां तक गई, ए पॉइंट बी है, ठीक। ये क्या था, अवरोधक, ये क्या था, अवरोधक, और ये क्या था, द्वारक। ये क्या था जी, ये है द्वारक, ये है द्वारक, ये है द्वारक। हम देख क्या पा रहे हैं, यहां से प्रकाश, यहां से ध्वनि तरंगे निकली। अब तरंग मतलब होता है विक्षोभ। मान लो कोई लड़का बैठा है, उसको एक टॉर्चा मार दो, आराम से बैठा हुआ, टॉर्चा मार दो, उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक हलचल पैदा हो जाएगी। उसी हलचल हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्षोभ, समझ रहे हो ना, वो है विक्षोभ। मान लो तालाब है, तालाब में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, क्या फेंक दिया, कोई तालाब में पानी शांति से बैठा हुआ है, पानी सब विराजमान है, वहां पत्थर फेंक दिया, तो बताओ उस तालाब में पानी में क्या होगी, एक विक्षोभ होगा, एक हलचल होगी। उसी हलचल हम लोग कहते क्या है, तरंग। कहते नहीं, पत्थर से न मारे कोई मेरे दीवाने, वाह वाह वाह, ये सब करने में तेज है तुम लोग, आगे दे। चलो एक क्या हुआ जी, द्वारक। अब हमको पढ़ना विवर्तन। विवर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश तरंग, जब कोई प्रकाश तरंग किसी छोटे छिद्र के माध्यम से या किसी अवरोधक से, किसी अवरोधक के किनारे से क्या होता है, मुड़ जाता है। प्रकाश के इसी अवरोधक से या छोटे छिद्र से मुड़ने घटना को हम लोग कहते क्या है, क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो प्रकाश तरंगों का किसी छिद्र के माध्यम से मुड़ने की घटना को हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मान लो यहां पर छोटा छिद्र था, प्रकाश जाना चाहिए सीधे लाइन में, जाना चाहिए इसको एकदम सीधा, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ, मुड़ गया। मुड़ने की घटना को हम लोग कहते क्या है,
प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है, मतलब प्रकाश का अपने मार्ग से क्या हो जाना, विचलित हो जाना, मुड़ जाना, इधर उधर मुड़ जाना। प्रकाश के अपने मार्ग से किसी छोटे द्वारक से मुड़ने घटना हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब कैसे, तुम लोग देखते हो कि मान लो कोई ले लो ब्लेड, पत्ती ले लो, पत्ती में क्या होता है, पत्ती एकदम बहुत बारीक होता है, उसमें जो छिद्र होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। उन छिद्र से मान लो 2 ब्लेड लिए, 2 ब्लेड सटा दो, अब उससे प्रकाश तुम गुजारोगे ना, तो प्रकाश क्या हो जाएगी, आगे तो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगी, वो आगे जाके क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसी घटना को हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक, पहले चित्र को ना फिर परिभाषा लिखवाते हैं, और चित्र को पर जगह नहीं उसमें, परिभाषा लिखवा गया। चलो विवर्तन की परिभाषा लिखो आप। प्रकाश का अवरोध, प्रकाश का अवरोध, प्रकाश का अवरोध या द्वारक, या द्वारक के किनारे से, के किनारे से छाया क्षेत्र की ओर, छाया क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर मुड़ने की प्रक्रिया को, मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आईएमपी कर लेना इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अथवा परिभाषा नंबर 2 लिखो, जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध या छोटे छिद्र, जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध, किसी अवरोध या छोटे छिद्र पर पड़ती है, पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा, तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा अवरोध के किनारों से, अवरोध के किनारों से मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। प्रकाश के मुड़ने की घटना को, मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। छोड़ लिख लो, प्रकाश का अपने मार्ग से, प्रकाश का अपने मार्ग से प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ने घटना को, मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सही है। तो परिभाषा हुई तीन। पहला क्या है? प्रकाश का अवरोध या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ने की प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध या छोटे छिद्र पर पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा अवरोध के किनारों से क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। ठीक, छिद्र पर पड़ रही है, कहां मुड़ जा रही है? छिद्र किनारों से क्या मुड़ जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का विवर्तन। या प्रकाश के अपने मार्ग से मुड़ने घटना का हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का विवर्तन। अब आगे देखो, एक मिनट, क्या मान लो यही प्रकाश स्रोत है, टार्च, ये है टार्च। बन तो नहीं पाएगा सही से, चलो बना देते हैं। चलो, टार्च है, ठीक। अब यहां पर कोई अवरोधक है, बोलो मन। बहुत बड़ा मैं बना दिया, छोटा होना चाहिए। ठीक, मान लो यहां से प्रकाश चल रही है, एक क्या है जी? बोलो फांतराओ। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? जहां से प्रकाश स्रोत, बोलो मत, जहां से प्रकाश तरंगे चलती उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। और जहां जगह पड़ेंगी उसको हम लोग बोलेंगे छाया क्षेत्र। क्या बोलेंगे? छाया क्षेत्र। जहां तक उसका छाया बना, तो छाया कहां भी बना हुआ है? छाया बना यहां तक। ये चीज क्या है? ये चीज है पर्दा। क्या है? पर्दा। पर्दा मीन्स घूंघट, समझ गए? हाँ, ये पर्दा है। ठीक, चलो, ये पर्दा है और ये क्या है? प्रकाश स्रोत। तो यहां से प्रकाश किरणें गई और कहां पड़ी? पर्दे पर। तो जितने दूरी तक क्या बनाई हो? इमेज बनाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? छाया क्षेत्र। और ये क्या है? ये चीज क्या है? यही है द्वारक। द्वारक यही है अवरोधक। और ये क्या है? दीवार है। क्या है? दीवार। अब देखो, रुके रहो भी। इसी के आधार पर विवर्तन होता है दो प्रकार का। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक, तो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश स्रोतवा और पर्दवा एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनल विवर्तन। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे बीच दूरी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्राउनहोफर विवर्तन बोलते हैं। दो विवर्तन होते हैं। तो विवर्तन कितने प्रकार का? दो प्रकार। कौन कौन? फ्रेनल विवर्तन और कौन जी? फ्राउनहोफर विवर्तन। फिर लिखवाते उसको भी, टाइम नहीं है, दार है अभी। आगे लिखो विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार, उसे लिखो। विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन दो प्रकार का, विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहले लिखो फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल, फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन, इसको इंग्लिश में लिखते हैं FRES, FRESNAL, डिफ्रैक्शन। जी, यही बोलते हैं ना, फ्रैक्शन। ठीक, परिभाषा लिखो। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा एक दूसरे से
एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। ठीक, इस विवर्तन का उपयोग गोली एवं बेलनाकार तरंगों के अध्ययन में किया जाता है। लिख लो इसको भी। इस विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। तरंगाग्रों का समझाएंगे क्या होता है, के अध्ययन में किया जाता है। ठीक, तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दा क्या होता है जी, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित, उसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रेनल विवर्तन। देखो यार, समझो, ये है प्रकाश स्रोत, बोलो मत, ये है प्रकाश स्रोत टार्सवा, और ये क्या है, पर्दवा। क्या है, पर्दवा। तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दवा एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो उस विवर्तन हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब प्रकाश स्रोत से जब किरणें तरंगे चलेंगी तो पर्दे पर क्या होगी, बहुत कम दूरी पर होने से क्या होगी, यहां पर एक अच्छा मुका मिलेगा, इमेज मिलेगा। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा क्या होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनल विवर्तन। तो जो फोटोग्राफ क्या होता है, जो शादी विवाह में आता है फोटोग्राफर, क्या होता है, फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर द्वारा जो विवर्तन होता है उसे कैमरे से, तो कौन विवर्तन होता है, फ्रेनल विवर्तन। ध्यान रहे, तो लिख सकते हो उसके द्वारा, उसमें तुम नोट में, फोटोग्राफर द्वारा जो विवर्तन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनल विवर्तन बोलते हैं। क्यों, प्रकाश स्रोत जहां फोटो खींच रहा है और जहां इमेज बना रहा है, उसके बीच क्या होता है, उन्हें एक किलोमीटर दूरी खड़ा होता है, नहीं, जो हमको बहुत दूरी प्रतिबिंब बनाना होता है, तो वहां पर कौन विवर्तन होता है, फ्राउनहाफर विवर्तन होता है। मान लो सूर्य देखना है हमको अब, तो वहां पर कौन विवर्तन होगा, फ्राउनहाफर विवर्तन। और नजदीक देखना है, नजदीक किसी के मित्र बनाना है, तो वहां पर कौन विवर्तन होगा, फ्रेनल विवर्तन। बात समझ में आई। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा एक दूसरे से नियत दूरी पर होते हैं, मतलब जितना अवरोधक से जितना दूरी पर क्या होगा पर्दा, उसी अवरोधक उतनी दूरी पर रखा होगा, कौन होगा, प्रकाश स्रोत। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेनल विवर्तन। अगला क्या होता है जी, फ्राउनहाफर। देखो यार, ये है लेंस, ये क्या है जी, लेंस, ये भी क्या है, लेंस। देखो होता क्या समय है, इसमें हम लोग मान लो प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत। अब प्रॉब्लम क्या जानते हो, क्योंकि प्रकाश स्रोत अनंत पर है, सूर्य मान लो क्या है, ये सूर्य है, और ये क्या है, टार्च है, या कैमरामैन कैमरा है मान लो। ठीक, और सूर्य से तो किरणें आएंगी, अब अनंत से किरणें आ रही है, अब जो किरणें अनंत से आएंगी तो क्या होगा, उनको हम किसी लेंस के माध्यम से समेटने का प्रयास करेंगे। तो जो किरणें आ रही थी उसको मैंने क्या किया, उत्तल लेंस लगा करके क्या किया, समेट लिया, और समेट करके जो पर्दे किरणें पड़ी, कहां पड़ी, पर्दे पर। मान लो यहां पड़ी किरणें, यहां पर किरणें आई, यहां पर किरणें सब एक स्थान पर हो चुकी है, क्योंकि इसका बाद हमको इमेज, तो किरणें फैलने ना पाए, तो हमने क्या किया, दूसरी तरफ एक लेंस और लगा दिया, तब जाके यहां पर इससे क्या मिला, हमको अच्छे से इमेज मिला। तो क्या होता है, मतलब अब यहां पर क्या है, ये मानो पर्दा है, और ये क्या है, प्रकाश स्रोत। पर्दा और प्रकाश स्रोत की दूरी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, और अधिक दूरी की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्राउनहाफर विवर्तन। तो अगर लिखो प्रकार नंबर 2 में फ्राउनहाफर विवर्तन। दूसरा नहीं, मैंने बनाना है, फ्राउनहाफर विवर्तन।
FAUNHOUR, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, फ्राउनहाफर विवर्तन। क्या दिक्कत है उसमें? लिखो, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी, एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी, क्वेश्चन लिखना अनंत पर, अनंत पर स्थित होते हैं तो उसे फ्राउनहाफर, फ्राउनहाफर विवर्तन कहते हैं, कहते हैं। ठीक, इसका उपयोग समतल तरंगाग्रों, इस विवर्तन का उपयोग, इस विवर्तन का उपयोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है, के अध्ययन में किया जाता है। ठीक, तो दूरी बहुत ज्यादा होगी तो कौन विवर्तन होगा? फ्राउनहाफर। मतलब मान लो सूर्य से किरणें आ रहे, कौन विवर्तन होगा जी? फ्राउनहाफर। और किसी कैमरे से किरणें आ रहे, कौन विवर्तन होगा? फ्रेनल विवर्तन। लिख सकते हो यहां पर, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी। यहां पर क्या लिखोगे? कैमरामैन द्वारा कैमरे से आने वाली तरंगे फ्रेनल होगी, सूर्य से आने वाली तरंगे कौन होगी? फ्राउनहाफर विवर्तन। चित्र ना लेना। ये कौन विवर्तन हुआ? ये है फ्राउनहाफर, ये है फ्राउनहाफर विवर्तन। और ये क्या है? ये है फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन। ठीक।